आज लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर। 3 अगस्त में यही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। सभी साथी क्लास में एंड तक जरूर देख लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अति ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस ऐसे लाया हूँ जो बार बार रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्लास को मिस बिल्कुल मत करना, अगर मिस कर दिया तो आप एग्जाम में पछताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आंसर बताइए अगर पता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में आरबीसी का जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है? जल्दी से बताएंगे। अस्थिमज्जा, यकृत, प्लीहा, थाइमस या फिर हृदय। तो इसका जो निर्माण होता है भ्रूणावस्था में, जो इसका निर्माण होता है, याद रखेंगे ये आपका यकृत और प्लीहा में होता है। लीवर एंड स्प्लीन में होता है। इसका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से और आंसर बताएंगे फटाफट से। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के किस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका सही जवाब रहने वाला है क्रांतिक कोण पर 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। कौन से कोण पर होता है? क्रांतिक कोण पर, यानी क्रिटिकल कोण पर ऐसा होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। टॉप 50 क्वेश्चंस इस क्लास में हमने रखे हैं और इसी क्लास के टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने कल लाइव क्लास में आपको कराए थे, जो क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी। रेलवे ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर साइंस की भी इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई हैं। करंट अफेयर वहां से कराया है, जहां से 80% क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जाकर जरूर देख लेना, उन क्लासेज को भी मिस मत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व मुख्य रूप से मेधा पाटकर ने किया था। किसने किया था? मेधा पाटकर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बी राइट होगा। अगला देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है और इसका द्रव्यमान प्रतिशत लगभग कितना होता है? सिरका के अंदर विनेगर, यानी कौन सा अम्ल, जिसे विनेगर कहते हैं, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है और इसका द्रव्यमान प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो सिरका के अंदर जो अम्ल उपस्थित होता है वह आपका अम्ल जो होता है एथेनाइक होता है। कौन सा होता है? एथेनाइक एसिड होता है। और इसका जो प्रतिशत होता है 5 से 8% होता है। लगभग में 5 से 8% ये होता है, इसकी उपस्थिति होती है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त CRR का पूर्ण रूप क्या है? ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त है CRR। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप जो होता है, याद रखेंगे, फुल फॉर्म इसकी जो होती है वह कैश रिजर्व रेशियो होता है। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। थम्स अप करके बटन से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की आपको जानकारी मिलती रहे। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक स्टूडेंट आपकी क्लासेज यहाँ पर डेली कराती जाएंगी। बिल्कुल फ्री में हम करवा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। GK GS करंट अफेयर साइंस की इंपॉर्टेंट तैयारी आपको करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी लाहौर थी वहां से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? आगरा, दिल्ली, बदायूं या फिर कन्नौज। तो इल्तुतमिश ने जो राजधानी स्थानांतरित की थी वो आपकी कहाँ पर की थी? दिल्ली में की थी। लाहौर से कहाँ लाया था? दिल्ली में लाया था राजधानी, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? पेसमेकर लगता है मानव हृदय में, हार्ट के अंदर। तो वह कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ लगाया जाता है? तो मानव हृदय में जो पेसमेकर लगता है ये दाएं आलिंद की दीवार पर लगता है। कहाँ पर लगता है? दाएं आलिंद की दीवार पर इसे लगाया जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? भू-स्थिर उपग्रह जो है इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग ऊंचाई इसकी कितनी होती है? तो पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई जो होती है 36,000 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग में 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से, याद रखेंगे। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, आंसर बताइए फटाफट से। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे कौन से वर्ष में किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे, याद रखेंगे, ये आपके 1931 में हुए थे। कब हुआ था ये समझौता? 1931 में इस पर समझौता हुआ था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है सक्रियण ऊर्जा को कम करना। सक्रियण यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना इसका जो है मुख्य कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का। किसका कार्य होता है? ये उत्प्रेरक का होता है, याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी फाइनेंस कमीशन का जो गठन है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन है ये आपका अनुच्छेद 280 यानी कि आर्टिकल 280 के अनुसार किया जाता है, के तहत किया जाता है। ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, पौधों में शर्कराओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? पौधों में शर्कराओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक जो है वो कौन सा है? तो इसमें जो जिम्मेदार ऊतक है ये आपका फ्लोएम है। कौन सा है? फ्लोएम इसमें जो है जिम्मेदार ऊतक होता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो श्वसन में मदद करती हैं? सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में पाई जाती हैं किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो कि श्वसन में मदद करती हैं? किसमें? श्वसन में मदद करती हैं। तो इसमें जो जड़ें पाई जाती हैं ये श्वसन मूल जड़ें पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? श्वसन मूल जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकलन पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। कब? 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। स्वराज पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ था। आगे देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? लेंज का जो नियम है ये किसके संरक्षण का परिणाम है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए पिता का कौन सा शुक्राणु जिम्मेदार होता है जो पुत्री के जन्म का कारण बनता है? जल्दी से बताएंगे, पुत्री के जन्म का कारण जो है कौन सा शुक्राणु बनता है? तो पुत्री के जन्म का कारण जो शुक्राणु होता है ये आपका एक्स गुणसूत्र युक्त होता है। कौन सा होता है? एक्स गुणसूत्र युक्त होता है। बी बिल्कुल राइट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? भारत की जो संचित निधि होती है उससे धन निकालने के लिए किसकी अनुमति होना चाहिए? तो उससे धन निकालने के लिए, संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद की अनुमति होनी चाहिए। किसकी अनुमति होनी चाहिए? भारत की संसद की अनुमति इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तांबे के निष्कर्षण में प्रयुक्त भर्जन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तांबे के निष्कर्षण में प्रयुक्त भर्जन यानी रोस्टिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रोस्टिंग प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये आपका वाष्पशील अशुद्धियों और सल्फर को हटाना। क्या मुख्य कार्य होता है? वाष्पशील अशुद्धियों और सल्फर को हटाना रोस्टिंग का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट देखिए, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? दक्कन का पठार जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार जो है ये मुख्य रूप से बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। कैसे बना है? बेसाल्ट की चट्टानों से ये बना हुआ है। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आंसर बताएंगे जल्दी से। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और इस क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। नहीं ज्वाइन किया है तो अभी जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही वहाँ पर हमारे फेसबुक इंस्टा पेज का भी लिंक मिलेगा, उस पर भी हमें फॉलो जरूर करें। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी कि आवश्यक जो लेंस लगेगा इस दोष को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर उसकी पावर क्या होगी, क्या क्षमता होगी? तो इस लेंस की जो क्षमता होगी ये आपकी -0.5 होगी। कितनी होगी? -0.5 डायोप्टर होगी ये इसकी क्षमता। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य से के प्रसिद्ध शासक थे ये कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो यह आपके तुलुप वंश से संबंधित थे। किससे? तुलुप वंश से संबंधित थे, याद रखेंगे। सी राइट होगा। अगला देखिए, प्रकाश तरंगों के ध्रुवीकरण की घटना से क्या प्रसिद्ध होता है? प्रकाश तरंगों के ध्रुवीकरण की घटना से
क्या प्रसिद्ध होता है? तो इससे जो प्रसिद्ध होता है, क्या प्रसिद्ध होता है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये प्रसिद्ध होता है। क्या प्रसिद्ध होता है? प्रकाश कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये प्रकाश तरंगों के ध्रुवीकरण की घटना से प्रसिद्ध होता है। बी राइट है। अगला देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या बनता है? जल्दी से बताएंगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या बनता है? तो इस अभिक्रिया में जो बनता है यह आपका लवण और जल बनता है। क्या बनता है? इस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं? नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे डार्क रिएक्शन, केल्विन सर्कल भी कहते हैं, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? तो यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होती है। किसमें होती है? स्ट्रोमा नाम के एक भाग में ये होती है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा और यह किस समूह से संबंधित है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये आपका 287 होगा और इसका जो समूह है ये 17 समूह से संबंधित है। किससे? 17 समूह से संबंधित है। ये राइट होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान कर मत दो नो टैक्स का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था? यानी कि टैक्स मत दो नो टैक्स का नारा ये प्रसिद्ध हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन ये कौन से आंदोलन में प्रसिद्ध हुआ था? तो यह जो प्रसिद्ध हुआ था ये हमारे बारडोली सत्याग्रह के आंदोलन में प्रसिद्ध हुआ था। किसमें हुआ था? बारडोली सत्याग्रह के आंदोलन में क्या प्रसिद्ध हुआ था? कर मत दो नो टैक्स। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो कितनी होती है? तो इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है याद रखेंगे, यह जो होती है ये आपकी +1 होती है। कितनी होती है? +1 इसकी क्षमता होती है। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन, मुद्रा और ऐच्छिक पेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो मानव मस्तिष्क का जो भाग होता है सेरेबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ये ऐच्छिक मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, 1858 के विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? 1858 के 1858 के विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने जो पढ़कर सुनाया था, कहाँ पर पढ़कर सुनाया था? तो उसने जो है इसे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में पढ़कर सुनाया था। कहाँ पर? इलाहाबाद प्रयागराज में इसे पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट देखिए, एवोगाड्रो संख्या का सटीक मान क्या है? एवोगाड्रो संख्या का सटीक मान क्या होता है? तो एवोगाड्रो जो संख्या होती है इसका जो सटीक मान है ये आपका 6.022 टाइम्स होता है। कितना होता है? 6.022 टाइम्स से इसका होता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है? जल्दी से आंसर बताएंगे अगर पता है तो। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? काफ़ी फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है ये आपका श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो आनुवांशिक है? तो इनमें से जो बीमारी है स्टूडेंट ये आपकी हीमोफीलिया, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आनुवांशिक है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए,
जब जल में थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है तो इसके गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब जल के अंदर यानी वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है तो इसके गलनांक और क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके गलनांक और क्वथनांक में गलनांक घटता है और क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है, गलनांक घटता है और क्वथनांक बढ़ता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस वर्ष और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी जो भारत में लागू हुआ था 2017 में हुआ था और ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था। कब हुआ था, 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2017 में, तब ये लागू हुआ था, याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए सिद्धांत पर कौन सा उपकरण कार्य करता है। सिद्धांत पर कौन सा उपकरण कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। तो इस पर जो कार्य करता है ये आपका जनरेटर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, जनरेटर कार्य करता है, याद रखेंगे। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, जो संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी को जो लेखक हैं याद रखेंगे वो कौन है, ये आपके पाणिनि हैं। कौन है, सभी को पता होना चाहिए। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पुरुषों में वृषण शरीर की उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में क्यों स्थित होते हैं। जल्दी से बताएंगे क्यों स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान बनाए रखने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, शुक्राणु निर्माण के लिए, कम तापमान बनाए रखने के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो होती है ये आपकी फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अगला देखिए इसी तरीके से, सतनामी आंदोलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किसने की थी। सतनामी आंदोलन कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसकी शुरुआत जो की गई थी याद रखेंगे किसने की थी, इसकी शुरुआत घासीदास ने की थी। किसने की थी, घासीदास के नाम से व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, यदि साधारण लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर 4 गुना कर दी जाए, एक साधारण लोलक की लंबाई, तो इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा वह आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल इसका 2 गुना हो जाएगा, याद रखेंगे। भी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। CO2 वायुमंडल द्वारा किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है। CO2 जो है वायुमंडल द्वारा किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है। तो यह जो अवशोषित करती है अवरक्त विकिरण को अवशोषण करती है। किसे करती है, अवरक्त विकिरण किरणों को ये अवशोषित करती है। सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की जाती है अनुच्छेद 44 में होती है। आर्टिकल 44 में ये बात की जाती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि अंतरस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अंतरस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। वह ग्रंथि आपकी अग्नाशय होती है। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय जो है ये दोनों में कार्य करती है। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटाइट का सही रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नेटाइट का सही रासायनिक सूत्र जो होता है याद कर लेंगे आप, Fe3O4 होता है। क्या होता है, Fe3O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका, मैग्नेटाइट का होता है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किस संगठन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने कब त्यागपत्र दिया था, 1939 में दिया था, 1939 में दिया था। फिर उन्होंने जो स्थापना की थी ये आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। बी राइट होगा। अगला देखिए, जब किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल किस प्रकार प्रभावित होता है। जब किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल किस प्रकार प्रभावी होता है। तो उसका क्षेत्रफल जो है न्यूनतम होने का प्रयास करता है। क्या करता है, न्यूनतम होने का प्रयास करता है। बी बिल्कुल राइट होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। मानव शरीर में जल का पुनः अवशोषण वृक्क की नलिकाओं में किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? मानव शरीर में जल का पुनः अवशोषण वृक्क की नलिकाओं में किस हार्मोन के प्रभाव से ऐसा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। SW का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ये, और कमेंट करके बताना टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका आज का स्कोर क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताना साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। और साथियों इस क्लास का बिल्कुल फ्री PDF मैंने बताया आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर जरूर ज्वाइन करें। और साथियों एग्जाम तक जबरदस्त तैयारी आपको करवाई जा रही है। अगर आपने साइंस और करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लासेज नहीं ली हैं तो रेलवे ग्रुप डी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई गई हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताना सभी साथी। डेली आपकी क्लास चलती रही, एग्जाम तक बिल्कुल फ्री में आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो डेली क्लास को लेते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। कोई बुक प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक सजेशन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हिंदी की भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, जिसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी चैनल के साथ उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी आपको करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।